कहानी की शुरुआत होती है एक कपल से जो कि जंगल के बीचों बीच मौज मस्ती कर रहे थे और कुछ ही देर में इनके बाकी दोस्त भी यहाँ पर स्कैरक्रो को लेने आ रहे थे। असल में स्कैरक्रो को लेकर काफी डरावनी कहानी बनी हुई थी कि वह लोगों को बुरी तरह से मारता है, लेकिन यह दोनों इस कहानी का विश्वास नहीं करते और इसके बाद दोनों पास में बने एक छोटे घर में जाते हैं और एक सीढ़ी के जरिए ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी दौरान अचानक से सीढ़ी टूट जाती है और दोनों नीचे गिरते हैं। नीचे गिरने की वजह से लड़की का पैर पूरी तरह से जख्मी हो गया और दर्द की वजह से रोने लगती है। इसलिए इसका बॉयफ्रेंड इसे चुप होने को कहता है और इसके पास आता है, लेकिन तभी अचानक पीछे से एक अजीब सा हाथ जो कि दिखाई देने में लकड़ी जैसा लग रहा था इसके फेस को पकड़ता है और इसे अपनी तरफ खींच लेता है। यह देखकर लड़की जोर जोर से हेल्प के लिए पुकार लगाती है, लेकिन यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था जो कि इसकी मदद कर सके और इसके थोड़ी देर बाद इस लड़की को भी मार देता है। यानी ये सारी बातें सच हो गई थी जिन बातों को ये दोनों सुनकर यहाँ पर आए थे। अब इसके बाद हम इनके बाकी दोस्तों को देखते हैं जो कि उसी जगह जाने को पूरी तरह से तैयार थे। यहाँ पर एक लड़का अपने टीचर जैक से कहता है कि मैंने सुना है कि वह स्कैरक्रो लोगों को जान से मारता है, जिस पर जैक गुस्से से कहता है कि अरे बेवकूफ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ कहानी है, तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो जो कि इन कहानियों से डर रहे हो। इसके बाद ये सभी एक बस में बैठकर जाने लगते हैं और थोड़ी देर में वहाँ पर पहुँच जाते हैं और इसी दौरान यहाँ पर जैक की एक्स आती है जो कि अपने साथ एडी नाम के एक आदमी को लेकर आई थी जो कि इसका पुराना दोस्त है और इसी की वजह से एरन और जैक का ब्रेकअप हुआ था। ये सभी आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से आसपास से किसी लड़के की आवाज आने लगती है और आवाज का पीछा करते हुए जाते हैं तो देखते हैं कि इन्हीं में से कुछ लड़कों ने प्रैंक करने के लिए अपने एक दोस्त को पेड़ से बांधा हुआ है, लेकिन जिन्होंने इसको बांधा था वे लड़के यहाँ पर मौजूद नहीं थे। इसके बाद ये सभी इसे खोलने लगते हैं, लेकिन इसी दौरान एक लड़की जिसका नाम बैथ होता है इसके पैर को पकड़कर कोई खींचने लगता है, जिस पर जैक सभी से कहता है कि तुम सभी यहीं पर रहना, मैं बैथ को लेकर आता हूँ। खैर इसके बाद ये सभी बैथ को बचा कर लाते हैं और पास में मौजूद एक घर में जाते हैं। यह लोग जल्दी से घर के अंदर घुसते हैं और घर के सभी दरवाजों को बंद करते हैं। इन्हें लगता है कि शायद खतरा टल गया, लेकिन बाहर से कोई अभी भी दरवाजे को जोर जोर से धक्का मार रहा था, इसलिए यह लोग कमरे में मौजूद सामान को दरवाजे के पास लगाने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान अचानक से इनमें से एक लड़के की बॉडी इनकी विंडो पर आकर गिरती है जिसकी गर्दन कटी हुई थी। यह देखकर ये लोग काफी डर गए थे और इससे पहले कि कुछ सोच पाते तभी अचानक से इस डेड बॉडी को खींचकर कोई यहाँ से ले गया। यह लोग किसी तरह से घर के सभी दरवाजों को बंद करते हैं और पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर सिग्नल बिल्कुल भी नहीं थे। अब इसके बाद ये सभी खतरे से लड़ने के लिए कोई हथियार ढूंढने लगते हैं और इसी दौरान इनमें से केल्विन नाम के एक लड़के को यहाँ पर एक गन मिलती है। सभी लोग काफी डरे हुए थे, इन्हें कुछ भी नहीं पता कि आखिर हमारे साथ क्या हो रहा है, वो क्या है जो कि हमें मारना चाहता है। जिस पर एक लड़की कहती है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर स्कैरक्रो रहता है जो कि लोगों को बुरी तरह से मारता है, लेकिन जैक कहता है ये सब बातें बकवास है, हो सकता है यहाँ पर कोई जंगली जानवर रहता हो जो कि शायद हमें मारना चाहता है। बैथ को जब उसने खींचा था तो बैथ ने उसे देख लिया था, इसलिए इसने अपने दोस्त केल्विन को इसके बारे में बताया जो कि एक आर्टिस्ट है। इसलिए केल्विन इसके ड्राइंग बनाकर सभी को दिखाता है जो कि दिखाई देने में काफी डरावना और अजीब था। यह देखकर बैथ की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई और कहती है कि जब दिन में ये हाल है तो रात में क्या होगा, वो हमें किसी भी तरह नहीं छोड़ेगा, इसलिए हमें रात होने से पहले यहाँ से निकलना होगा। ये सभी इसकी बात से सहमत थे और यहाँ से जाने को पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन तभी इन्हें याद आता है कि बस की चाबियां उस लड़के के पास थी जिसे स्कैरक्रो अपने साथ ले गया, लेकिन अभी भी बाहर एडी की कार होती है जिसके जरिए ये सभी यहाँ से निकल सकते थे। इसलिए सभी लोग यहाँ से निकलने का एक प्लान बनाते हैं, लेकिन बैथ को इनका प्लान बिल्कुल भी पसंद नहीं था और यहाँ से जाने से मना करती है और अपने दोस्त केल्विन से कहते हैं कि मुझे किसी भी तरह से यहाँ से निकलना है, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। इसलिए केल्विन अपनी जान की परवाह किए बिना एक विंडो से जंप करते हुए कार के पास पहुँचता है। हालांकि जैक इसे ऐसा करने से काफी रोकता है, लेकिन केल्विन किसी की बात नहीं मानता। केल्विन कार को स्टार्ट करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी कार स्टार्ट नहीं होती और इसी दौरान हम पहली बार स्कैरक्रो को पूरी तरह से देख पाते हैं और केल्विन के ऊपर अटैक करता है। ये देखकर बाकी लोग जल्दी से बाहर निकलते हैं और केल्विन को बचाने की कोशिश करते हैं। एडी स्कैरक्रो के ऊपर गन से फायरिंग करता है, लेकिन इसी दौरान इसकी गन बैक फायरिंग करती है। अब इनके पास ऐसा कोई भी हथियार नहीं था जिससे कि ये लोग स्कैरक्रो का मुकाबला कर सके, इसलिए फिर से घर में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि स्कैरक्रो घर के दरवाजे के सामने होता है।
इसलिए जल्दी से पास ही में मौजूद एक दूसरे घर में जाते हैं, जहाँ पर इनको उन दो लोगों की डेड बॉडी देखने को मिलती है जिन्हें की कहानी की शुरुआत में स्कैरक्रो ने मारा था। इन दोनों की ऐसी हालत देखकर ये सभी काफी डर गए थे। यहाँ पर एक बॉडी को पूरी तरह से खाया हुआ था। यह सब देखने के बाद इनको पता चल जाता है कि यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए फिर से यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। मगर इसी दौरान हम यहाँ पर एक पुलिस वाले को देखते हैं जो कि यहाँ से गुजर रहा था, लेकिन यहाँ के बुरे हालात को देखते हुए रुक जाता है। और इसी दौरान बाकी लोग घर की विंडो से पुलिस ऑफिसर को आवाज लगाते हैं और इसे कहते हैं कि हमारी मदद करो, हम यहाँ पर फंस चुके हैं। लेकिन पुलिस ऑफिसर थोड़ी दूरी पर था, इसलिए किसी की भी बात को ठीक तरह से समझ नहीं पा रहा था। और इसी दौरान स्कैरक्रो जमीन के नीचे से निकलते हुए ऑफिसर के पैर पर अटैक करता है, लेकिन ऑफिसर अपनी जान बचाने के लिए इसके सर में गोली मारता है, लेकिन गोली से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑफिसर काफी ज्यादा डर गया था और जल्दी से घर में घुसता है, लेकिन स्कैरक्रो भी इसके पीछे पीछे जाने लगता है और इसके बाद हमें सिर्फ ऑफिसर की चीखें सुनाई देती है। यहीं पर हम ऑफिसर की गाड़ी को देखते हैं। बाकी लोग इस गाड़ी को देखते हैं तो सोचने लगते हैं कि हमारे पास यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, लेकिन गाड़ी की चाबी ऑफिसर के पास थी, इसलिए इन सभी को अगर यहाँ से निकलना होगा तो पहले इनको चाबी को लाना होगा। इसलिए सभी धीरे धीरे घर के अंदर जाते हैं और किसी तरह से ऑफिसर की जेब से चाबी को लेते हैं। लेकिन इसी दौरान स्कैरक्रो दीवार को तोड़ते हुए क्रिस्टियन नाम की एक लड़की के फेस को पकड़ लेता है। एडी इसे छुड़ाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन स्कैरक्रो ने इसके फेस को पूरी तरह से जकड़ा हुआ था। मगर इसी दौरान एक लड़का गन को लेकर इसके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है, यह जाने बगैर कि इसके ऊपर गोलियों से कोई असर नहीं होगा। स्कैरक्रो को काफी गुस्सा आ रहा था और क्रिस्टियन को छोड़कर इस लड़के को पकड़ता है जिसने इसके ऊपर फायरिंग की थी और इसे जान से मार देता है। इसके बाद यहाँ पर सिर्फ 5-6 लोग जिंदा थे जो कि ऑफिसर की गाड़ी को लेकर यहाँ से भागने लगते हैं। और थोड़ी दूर जाने पर इनके सामने फिर से स्कैरक्रो आता है, लेकिन एडी जो गाड़ी को चला रहा था गाड़ी को नहीं रोकता और सीधा इसमें टक्कर मारता है, जिससे कि इनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और सीधा एक पेड़ में जाकर लगती है। इस एक्सीडेंट की वजह से ये लोग काफी जख्मी हो गए थे और साथ ही गाड़ी का फ्यूल टैंक भी लीक होने लगा था। एडी जो कि ड्राइव कर रहा था इसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी, इसलिए क्रिस्टियन अपनी जैकेट को निकालकर एडी को देती है और एडी इसे अपने पेट पर बांध लेता है क्योंकि इसके पेट से खून बह रहा था। इन्हें लग रहा था कि हमने स्कैरक्रो को मार दिया, लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि इनकी गाड़ी के नीचे से स्कैरक्रो फिर से आने लगता है और क्रिस्टियन के पैर को पकड़ लेता है। यहीं पर हम एडी को देखते हैं जो कि पूरी तरह से जख्मी था और चलने के लायक बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए फैसला करता है कि मैं तो मरूंगा लेकिन स्कैरक्रो को भी मार कर रहूंगा। इसलिए गाड़ी से उतरकर गाड़ी के नीचे स्कैरक्रो के पास जाता है और अपने लाइटर को जलाता है। यहीं पर हम देखते हैं कि गाड़ी का फ्यूल सिस्टम लीकेज हो गया था, जिससे कि इसका पेट्रोल नीचे गिर रहा था, जिससे कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और बाकी लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन हम नहीं जानते कि इस धमाके में स्कैरक्रो मरा या नहीं। बाकी लोग भागते हुए घर के पास पहुंचते हैं और घर के दरवाजे को नॉक करते हैं, लेकिन इन्हें अंदर से कोई आवाज नहीं आती, इसलिए बेत एक पत्थर से विंडो को तोड़ती है। इसके बाद ये सभी घर के अंदर आते हैं, लेकिन विंडो तोड़ने की वजह से घर का मालिक गुस्सा हो गया था। लेकिन तभी क्रिस्टियन इस आदमी को अपनी सारी कंडीशन बताती है कि हम किस तरह से बचते बचाते यहाँ पर आए हैं, और कहती है कि हमारे पीछे एक स्कैरक्रो पड़ा हुआ है जिसने हमारे काफी सारे लोगों को मार दिया और हमें भी मारना चाहता है। बूढ़ा आदमी क्रिस्टीन से इसकी फैमिली के बारे में पूछता है, जिस पर क्रिस्टीन बूढ़े आदमी को अपनी फैमिली के बारे में सब कुछ बता देती है। इतना सब सुनने के बाद बूढ़ा आदमी कहता है कि असल में वह स्कैरक्रो सिर्फ तुम्हें मारना चाहता है, क्योंकि 100 साल पहले तुम्हारी फैमिली ने उसे पकड़कर कैद कर दिया था और अब वह 100 साल बाद फिर से आजाद हुआ है और वह अपना बदला तुमसे और तुम्हारी फैमिली से लेना चाहता है। यह सब बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से बूढ़े आदमी के कुत्ते भौंकने लगते हैं, जिससे कि इसे पता चल जाता है कि वह स्कैरक्रो क्रिस्टियन को मारने यहाँ पर आ गया। बूढ़ा आदमी सभी से कहता है कि जो भी क्रिस्टियन के साथ रहेगा स्कैरक्रो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, और इतना कहते हुए गन को लेकर स्कैरक्रो को मारने बाहर की तरफ निकलता है और इधर उधर देखने लगता है। लेकिन इसी दौरान स्कैरक्रो जमीन के नीचे से बूढ़े आदमी को पकड़ लेता है और थोड़ी ही देर में इसे जान से मार देता है। लेकिन ये अभी तक घर में ही मौजूद थी। यहाँ पर बेथ जो कि इन सबसे ज्यादा डरपोक थी और कहती है कि हमें क्रिस्टियन को स्कैरक्रो के हवाले कर देना चाहिए, जिससे कि हमारी जान तो बच ही जाएगी।
लेकिन जैक ऐसा करने से साफ मना कर देता है और कहता है कि क्या गारंटी है कि वह इसके बाद हम पर हमला नहीं करेगा। यह लोग एक ट्रैक्टर से निकलने का प्लान बनाते हैं, लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि बेथ जोर जोर से चिल्ला रही थी, इसलिए क्रिस्टियन इसे देखने को जाती है तो पाती है कि ये सिर्फ ड्रामा कर रही थी और क्रिस्टियन को पकड़कर इसकी गर्दन पर अपने खंजर को रख देती है। लेकिन इसी दौरान स्कैरक्रो फिर से जमीन के नीचे से आता है और क्रिस्टियन को मारने ही वाला था, मगर तभी जैक एक रस्सी को स्कैरक्रो की तरफ फेंकता है और इसे ट्रैक्टर में मौजूद एक मशीन से बांध देता है, इसलिए स्कैरक्रो मशीन की तरफ जाने लगता है। लेकिन इसी दौरान स्कैरक्रो बेथ के पैर को पकड़ लेता है और बेथ भी इसी के साथ साथ मशीन की तरफ जाने लगती है और दोनों मशीन में फंस जाते हैं। लेकिन स्कैरक्रो को तो कुछ भी नहीं होता, मगर बेथ के टुकड़े टुकड़े हो गए। अब यहाँ पर सिर्फ 2 ही लोग जिंदा थे, जो कि जैक और क्रिस्टीन थे। यह दोनों किसी तरह से भागने लगते हैं और पूरी रात भागने के बाद एक छोटे आइलैंड के पास पहुँचते हैं। यहाँ पर हम एक पुरानी बोट को देखते हैं। इन्हें उम्मीद होती है कि हम इसके जरिए यहाँ से निकल सकते हैं। यह दोनों इस बोट के अंदर जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर पहले से ही काफी सारी डेड बॉडीज मौजूद थी, यानी कि स्कैरक्रो यहाँ पर पहले से ही आ चुका है। और तभी अचानक से इनके सामने स्कैरक्रो आता है, लेकिन इस बार जैक इससे नहीं डरता और इसका मुकाबला करते हुए इसे अपने साथ पानी में गिरा देता है। यह देखकर क्रिस्टियन को भी लगता है कि शायद अब जैक मर गया है और काफी रोने लगती है। लेकिन तभी देखते कि जैक तैरकर किसी तरह से फिर से बोट के ऊपर आ गया और इसके करीब आती है, मगर तभी नीचे से स्कैरक्रो का हाथ जैक की बॉडी को चीरते हुए बाहर निकलता है, जिससे कि जैक अब मर गया। यह सब देखने के बाद क्रिस्टियन को काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि इसने इसके सभी चाहने वालों को मार दिया। क्रिस्टीन एक चाल के तहत एक छोटे रास्ते से ऊपर की तरफ जाती है और जैसे ही इसके पीछे स्कैरक्रो आता है तो तभी रास्ते को बंद कर देती है और एक ऑयल टंकी को फोड़कर इसमें आग लगाकर खुद जंप करती है, जिससे कि पूरे बोट में एक खतरनाक धमाका होता है। लेकिन हम नहीं जानते कि अभी तक स्कैरक्रो मरा या नहीं। आपको क्या लगता है कि स्कैरक्रो मर गया या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी।